तलंग स्वामी ने कहा, देखो मैं तुम्हारा गुरु तो नहीं हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे गुरु के मिलन का उपाय बता सकता हूँ। एक मंत्र दिया, कहा जपो, तुम्हारे गुरु मिल जाएंगे, परेशान न हो, इससे तुम्हारे अवरोध कट जाएंगे। एक बड़ी मज़ेदार बात है, भगवान अगर मिलता है तो किसी को भगवान नहीं बना सकता। कितने भी कृपा करे, वरदान देगा, दुख हर लेगा, सब पीड़ा हर लेगा, लेकिन संत अगर मिलते हैं तो दूसरों को संत बना देते हैं। ये बड़ी बात है। भगवान अगर मिलता है तो किसी को भगवान नहीं बना सकता, लेकिन संत मिलेगा तो दूसरे को संत बना देगा। पारस पत्थर से भी ज़्यादा संत महत्वपूर्ण होते हैं। पारस मिल जाता है तो लोहे को सोना बनाता है, पर पारस किसी को पारस नहीं बना सकता, लेकिन संत अपने स्पर्श से, अपने सानिध्य से, अपने सरलता, अपने सत्संग से किसी को भी संत बना सकता है। जीवन का संपूर्ण अंधकार चला जाता है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, संत मिलन समसुख जगनानी। जितने भी दुख हैं, जितनी भी पीड़ाएँ हैं, समस्त पीड़ाएँ रजोगुण तमोगुण से जन्म लेती है। तमस की अधिकता से, रजस की अधिकता से पीड़ा जन्म लेती है। और अगर संत मिल जाए जहाँ पर सत्व की, प्रकाश की, तप की, सत्य की सघनता होती है, सत्व अगर गहरा है तो संपूर्ण अंधकार को मिल जाता है। संतों का स्पर्श मिल जाए तो संपूर्ण अंधकार जीवन का एक पल में, एक क्षण में विलीन हो जाता है। जीवन में दो ही व्यक्ति बहुत समर्थ होते हैं। एक सामर्थ्य वहाँ होती है जहाँ सत्व सघन है, और एक सामर्थ्य वहाँ होती है जहाँ तम सघन है, अंधकार सघन है। असुरता बहुत समर्थ होती है क्योंकि वहाँ तमस सघन होता है। तमोगुण की सघनता बहुत ज़्यादा होती है तो वो प्रकाश को खा जाएगा, पर अगर प्रकाश सघन है तो अंधकार को खा जाएगा। सूर्य उदय होता है तो अंधकार को भागना पड़ता है। कितना भी सघन अंधकार हो, पर सूर्य के सामने टिकता नहीं है। अगर तमस सघन है, तमस का साम्राज्य स्थापित होता है तो प्रकाश के छोटे कणों को, ऋषियों को, संतों को लील जाता है। उससे अपने को ऊर्जस्वी बना लेता है, ऊर्जावान हो जाता है। विचित्र है किंतु सत्य है। फिल्म टीवी में भी हम देखते हैं, प्रकाश को अंधकार में रूपांतरित कर देता है, प्रकाश को अवशोषित कर लेता है, खा जाता है, लील जाता है, अपने को ऊर्जावान बना लेता है। ठीक उसी तरह से अगर प्रकाश सघन है तो अंधकार को भी संपूर्ण रूप से समाप्त कर देता है, जैसे सूर्य। तो संत जो होते हैं उनमें तप की, प्रकाश की, पुण्य की अति तीव्रता होती है, अति सघनता होती है। इसलिए संतों का मिलना, संतों के साथ रहना, संतों का सानिध्य, संतों से वार्तालाप, और सबसे बड़ी बात है संतों की कृपा, संतों का प्रेम अगर किसी के जीवन में मिल जाता है, किसी के जीवन में आ जाता है, तो उसके सारे दुख समझिए विलीन हो गए। कई बार ऐसा लगता है कि संत बड़े कुपित हैं, बड़े कठोर हैं, बड़ा गड़बड़ कर रहे हैं, हमारा भला नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो करते भला ही हैं। रामदास कठिया बाबा नाम के संत हुए हैं। एक प्यारी घटना है। गायत्री के भी बड़े सिद्ध थे, वृंदावन में रहते थे, महान संत थे। एक लड़का उनके यहाँ रहता था, बड़ी सेवा करता था, रोटी बनाकर खिलाता था, वो हमेशा उसकी बुराई निकालते थे। सभी सोचते थे ये तो बड़े सहृदय व्यक्ति हैं, पर लड़के के पीछे क्यों पड़े रहते हैं, जब देखो तब बुराई निकालते हैं। रोटी कच्ची रह गई, रोटी जल गई, तो ये काम नहीं किया तो वो काम नहीं किया। उनके एक शिष्य न्यायाधीश थे, जज थे। उन्होंने कहा आपकी हम पर कृपा है और हम भी जितना बन सकता है उतनी न्याय के अनुसार काम करते हैं, कोई गलत कार्य नहीं करते, पर आपकी बात बड़ी अन्यायपूर्ण लगती है। हम रोज़ न्याय करते हैं, हम यहाँ आपको कुछ कह भी नहीं सकते, आप हमारे गुरु हैं। इस लड़के से आप इतने नाराज़ क्यों रहते हैं? ये बेचारा पूरी भाव भक्ति से जुड़ा रहता है, आप इसी की निंदा करते हैं, बुराई करते हैं। इसने आपकी एक बार भी निंदा नहीं की, आप पर अटूट विश्वास करता है और भक्ति भाव से जुटा रहता है, आप इस पर इतना क्रोधित क्यों रहते हैं? इसके सवाल का जवाब कल तक धीरज रख सको तो हम तुमको परसों जवाब देंगे, ऐसा रामदास कठिया बाबा ने कहा। कई साल से क्रोधपूर्ण बर्ताव देख रहे थे, कल तक ही तो धीरज रखना होगा। दूसरे दिन इस लड़के को बहुत काम बताया, कपड़े धोने के लिए, गायों की सेवा के लिए, खाना बनाने के लिए, फिर घास लाने के लिए पूरा वृंदावन घूमता रहा। शाम तक थका हुआ वह लड़का आया,
कुछ खाया नहीं था, एकादशी व्रत था, आते ही गिर गया। फिर उठा, खाना बनाया, जैसे तैसे उनके पास ले गया, बहुत गाली दिए, बहुत चिल्लाए, बहुत डांटे ही नहीं। उस दिन उसके सिर पर एक डंडा मारे जोर से, वो लड़का चक्कर खाकर गिर गया, सिर से खून निकलने लगा, खूब सारा खून निकला। कठिया बाबा वहाँ से चले गए, लोगों ने डॉक्टर को दिखाया, जैसे तैसे वह ठीक हुआ, पट्टी बंधी, खून रुका। वो जज साहब धैर्यपूर्वक घटना को देख रहे थे। दिन बदल गया, लड़का भी स्वस्थ हो गया। जज साहब ने पूछा, महाराज कल हो गया, बताओ, संत मिलन सम सुख जग नाही, यह कैसा संत मिलन है, पर यह कैसा सुख है, आपने तो बहुत दुख दे दिया। अब काठिया बाबा ने कहा, हम दुख थोड़े ही दे रहे थे, इस पर कृपा ही कर रहे थे। इस लड़के के बड़े अटूट और घोर कर्म बनते थे, इन कर्मों को हम झूठ मूठ गाली वाली देकर इसका काट रहे थे। अंतिम कर्म था मेरा डंडा मारना, हमें भी बड़ा दुख लगा। सेवा भावी लड़का इतनी सेवा करता है और डंडा मार खोपड़ी फोड़ रहे हैं, लेकिन यहीं पर इसके जीवन की समाप्ति थी, मृत्यु योग था। हम चाहते थे कि किसी कारण एक डंडा मारे, इसका मृत्यु योग टल जाए, कुछ हम अपने तप से टालें और कुछ भोग से कट जाए। अब जो इसका जीवन होगा सही रहेगा। वैसे ये लड़का बहुत अच्छा है, भाव इसका बहुत अच्छा है, आगे चल यह भी महात्मा बनेगा, साधु बनेगा, संत बनेगा, इसके जीवन का रूपांतरण हो रहा है। तो संत मिलन सम सुख जग नाही, संत मिलने के समान कोई सुख नहीं होता। संत के कोप में भी कृपा होती है, बड़ी बात है, संत के कोप में भी कृपा होती है।